कभी कभी इंसान सब कुछ हारकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका सच एक दिन जरूर बोलेगा। मुजफ्फरपुर गांव में रहने वाला अमन सीधा सादा, मेहनती और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाला लड़का था। उसकी जिंदगी में अगर कोई सपना था तो वो थी काव्या। काव्या, वही लड़की जिसके साथ उसने सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई की थी, जिसके बिना उसका दिन अधूरा लगता था और जिसके लिए उसने कब, क्या, कितना छोड़ा, उसे खुद भी हिसाब नहीं था। अमन खेतों में काम करता, सुबह मजदूरी, शाम को डेयरी में दूध पहुंचाना, पर हर हाल में काव्या की पढ़ाई का ख्याल रखता। लेकिन 10वीं के फॉर्म भरने से कुछ ही दिन पहले काव्या की जिंदगी एक झटके में बदल गई। उसके पिता की अचानक बीमारी से मौत हो गई। पीछे रह गया कर्ज और एक टूटा हुआ घर। काव्या की माँ सरला देवी अब दूसरों के घर सिलाई करने लगी। एक शाम काव्या फूट फूट कर रो पड़ी, अमन, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। माँ अकेली है, खर्चा बहुत है। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना बैग उठाया और बोला, काव्या, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों न रुकना पड़े। और उसी दिन अमन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अगले दिन से वो ईंटें ढोने लगा, खेतों में हल चलाने लगा और रात को ढाबे में बर्तन मांजने लगा। लेकिन हर महीने काव्या की फीस समय पर जमा होती रही। गांव वाले पूछते, क्यों कर रहा है ये सब? अमन बस इतना कहता, क्योंकि वादा किया है और वादा निभाना मुझे आता है। लेकिन क्या हर वादा जिंदगी भर साथ देता है, या फिर वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है? सपनों की उड़ान और दूरी की शुरुआत। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। काव्या ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। गांव में पहली बार किसी लड़की का नाम इतना चमका था। सरला देवी की आंखों में सुकून था, मेरी बेटी अब आगे बढ़ेगी। और अमन, वो अब भी वही था, मिट्टी से सना, हाथों में छाले, लेकिन आंखों में सिर्फ काव्या का भविष्य। बिहार के एक कॉलेज में काव्या का एडमिशन हुआ। हॉस्टल, किताबें, फीस, कोचिंग, खर्चा कई गुना बढ़ गया। अमन ने बिना कुछ सोचे गांव छोड़ दिया। अब वो बिहार में एक निर्माण साइट पर काम करता था, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। कभी सीमेंट उठाता, कभी सरियों के नीचे दबता। लेकिन महीने की पहली तारीख को काव्या के खाते में पैसे पहुंच जाते। फोन पर काव्या बोलती, अमन, तुम थक जाते होगे, इतना मत किया करो। अमन हंस देता, थकान तब होती है जब मंजिल नजर न आए। मुझे तो मंजिल साफ दिख रही है। धीरे धीरे काव्या की दुनिया बदलने लगी। नए दोस्त, नई सोच, नए कपड़े और नए सपने। अब उसके शब्दों में अमन का नाम कम और मेरा करियर ज्यादा होने लगा। एक दिन काव्या ने कहा, अमन, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई ना, तो सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगी। तुमने ही तो मुझे यहां तक पहुंचाया है। उस एक वाक्य ने अमन को फिर से जिंदा कर दिया। और उसी रात उसने एक और बड़ा फैसला लिया। अब मजदूरी नहीं, उसने पासपोर्ट बनवाया और दोहा के लिए निकल पड़ा। विदेश में दिन के 14 से 14 घंटे काम, कभी होटल में वेटर, कभी इवेंट्स में सर्विस स्टाफ, कभी टैक्सी ड्राइवर। लेकिन हर महीने पैसे जाते रहे। उधर काव्या अब MBA की तैयारी कर रही थी। उसके सपने अब गांव तक सीमित नहीं थे। अब वो बड़ी कंपनियों, बड़े पैकेज और बड़ी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। और अमन, वो अब भी उसी वादे के सहारे सांस ले रहा था। लेकिन क्या सपनों की ऊंचाई रिश्तों की जड़ें काट देती है? क्या
एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ सफलता। कभी साथ चल पाते हैं। सफलता की दहलीज और बदलता हुआ दिल। दोहा की चमकती रातें। अमन के लिए कभी चमक नहीं बनी। दिन भर पसीना, रात को अकेलापन और मोबाइल स्क्रीन पर काव्या की एक मुस्कान। बस यही उसकी दुनिया थी। काव्या अब इंदौर से MBA कर रही थी। कॉलेज, प्रेजेंटेशन, सेमिनार और बड़े बड़े सपनों की बातें। फोन पर अब बातें कम और औपचारिकताएं ज्यादा होने लगी थीं। एक दिन अमन ने पूछा, काव्या, अब नौकरी की तैयारी कैसी चल रही है? काव्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, अमन, अब बहुत बड़ी कंपनी का टारगेट है। अगर वहां से ऑफर आ गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अमन ने हमेशा की तरह कहा, जो भी चाहिए बस बता देना, पीछे से सब संभाल लूंगा। कुछ हफ्तों बाद काव्या को इंदौर की एक नामी कंपनी एस्ट्रा कोर सॉल्यूशंस से इंटरव्यू कॉल आ गया। सरला देवी खुशी से रो पड़ी। काव्या ने सबसे पहले अमन को फोन किया। अमन, लगता है अब सब बदलने वाला है। नौकरी लग गई तो मैं सबसे पहले तुमसे शादी की बात करूंगी। अमन के लिए ये शब्द सालों की मेहनत की कमाई थे। इसी उम्मीद में उसने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उधर काव्या का व्यवहार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अब वो कहने लगी, अमन, यहाँ लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, सोच भी बहुत बड़ी हो गई है। और अमन हर बार सिर्फ इतना कहता, ठीक है, तू खुश रह। फिर वो दिन आया। इंटरव्यू के बाद काव्या को जॉइनिंग लेटर मिल गया। 1.2 लाख रुपए महीना, कॉर्पोरेट लाइफ और एक ग्रैंड वेलकम पार्टी। काव्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो संघर्ष कभी अमन का था, अब वो मेरी मेहनत बन चुका था। और अमन, उसे अब फोन करने में भी सोचना पड़ता था, लेकिन उसे अभी भी भरोसा था, वो मुझे नहीं भूलेगी। मैंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में वो भरोसा सबके सामने टूटने वाला है। एक ऐसी जगह जहां शब्द नहीं, सन्नाटा बोलता है। अपमान, सच और वक्त का पलटवार। वो शाम काव्या की जिंदगी की सबसे बड़ी शाम थी। इंदौर के एक बड़े होटल में एस्ट्रा कोर सॉल्यूशंस की वेलकम पार्टी रखी गई थी। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। महंगे सूट, चमचमाती ड्रेसेस और सफलता की बनावटी मुस्कानें। काव्या गहरे नीले रंग की डिजाइनर ड्रेस में शब से भरी सबके बीच खड़ी थी। उसकी माँ सरला देवी महंगी साड़ी में गर्व से सीना ताने खड़ी थीं। और तभी दरवाजे से एक साधारण से कपड़ों में एक आदमी अंदर आया। साफ सुथरे लेकिन सादे कपड़े, आंखों में अपनापन और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। वो अमन था। काव्या की माँ की नजर सबसे पहले उस पर पड़ी। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने काव्या के कान में कहा, ये गांव वाला यहाँ क्यों आ गया? सबके सामने कोई तमाशा न हो जाए। अमन धीरे धीरे काव्या के पास आया और बहुत सादगी से बोला, काव्या, तुमने कहा था नौकरी लगते ही हमारी शादी होगी। मैं उसी वादे के भरोसे आया हूं। काव्या का चेहरा बदल गया। उसने चारों ओर देखा और धीमी लेकिन कड़वी आवाज में बोली, अमन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अब हमारी दुनिया अलग है? अमन हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो? सरला देवी तुरंत बोल पड़ी, अमन, सच्चाई स्वीकार करो, तुम 10वीं भी पास नहीं और मेरी बेटी अब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। काव्या ने जैसे आखिरी वार किया, अगर पैसे चाहिए तो बता दो, 10 लाख, 20 लाख तक दे सकती हूं, लेकिन मुझसे शादी की उम्मीद मत रखना, तुम मेरे लायक नहीं हो।
पूरा हॉल खामोश हो गया। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। काव्या, किताबें, कपड़े, पैसे सब लौटाए जा सकते हैं, लेकिन वो वक्त कैसे लौटाओगी जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए जिया? काव्या ने गुस्से में सिक्योरिटी बुला ली। इसे बाहर निकालो। गार्ड्स आगे बढ़े और तभी एक भारी आवाज गूंजी। रुकिए! सब चौंक गए। कंपनी के मालिक मंच से उतरकर सीधे अमन के सामने खड़े थे। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर आपत्ति ना हो तो मैं चाहूंगा कि यह व्यक्ति मेरी बेटी से शादी करें। हॉल में सन्नाटा छा गया। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मालिक माइक पर आए। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये अमन ग्लोबल ट्रेड के फाउंडर हैं और हमारी कंपनी को सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की वजह से मिला है। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। मालिक ने आगे कहा, और हाँ, काव्या की नौकरी भी इन्हीं की सिफारिश पर हुई थी। सरला देवी की आंखें झुक गईं। काव्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। अमन मंच पर आया और बस इतना कहा, मैंने कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन आज मैं अपना भरोसा वापस ले रहा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। खामोश जीत और जिंदगी का इंसाफ। उस शाम के बाद अमन बिना पीछे देखे हॉल से बाहर चला गया। ना गुस्सा, ना बदले की आग, ना कोई ताना, बस एक थकी हुई आत्मा जिसने अपना सच वक्त के हवाले कर दिया था। कुछ महीनों बाद अमन और अन्वी, कंपनी मालिक की बेटी, सादगी भरे समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो ऐसे इंसान जो एक दूसरे के अतीत से नहीं, सच्चाई से प्यार करते थे। अन्वी ने कभी अमन से उसके पुराने जख्म नहीं पूछे। उसने सिर्फ उसका संघर्ष देखा, उसकी ईमानदारी समझी और उसी में अपना भविष्य चुन लिया। अमन ने भारत में अपना बिजनेस फैलाया। अन्वी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। बराबरी से, सम्मान से दोनों की जिंदगी धीरे धीरे सुकून में ढल गई। और उधर वक्त ने अपना दूसरा चेहरा दिखाया। काव्या की कंपनी कुछ सालों में डाउनसाइजिंग का शिकार हो गई। नौकरी चली गई, डिग्रियां थीं, काबिलियत भी थी, लेकिन सिफारिश नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अब भरोसा नहीं था। इंदौर छोड़कर वो अपनी माँ के साथ एक पहाड़ी कस्बे में छोटी सी चाय की दुकान चलाने लगी। दुकान के बाहर एक तख्ती लटकी थी, MBA क्वालिफाइड, जॉब्स ट्राइड, लाइफ टीचिंग लेसन्स। एक दिन अमन और अन्वी वहीं छुट्टियां मनाने आए। अन्वी पानी लेने अंदर गई और अमन बाहर बैठा था। तभी उसकी नजर पड़ी। काव्या, चेहरे पर थकान, आंखों में पश्चाताप और हाथों में उबलती चाय की केतली। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं। काव्या की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, माफी शायद, या पछतावे की सफाई, लेकिन अमन बस हल्के से मुस्कुराया। ना ताना, ना सवाल, ना शिकवा, और चुपचाप अन्वी के साथ आगे बढ़ गया। काव्या देर तक उसे जाता देखती रही। उस इंसान को जिसे उसने कभी लायक नहीं कहा था, आज वही किसी और की जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन चुका था। और वो खड़ी थी अपने ही फैसलों की राख में। कहानी की सीख, कभी कभी हम जिन रिश्तों को कमजोर समझकर छोड़ देते हैं, वही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अमन ने बदला नहीं लिया, लेकिन वक्त ने लिया, क्योंकि
वक्त के आगे ना घमंड टिकता है, ना झूठी ऊंचाई। जो साथ निभाता है वही अंत में आगे बढ़ता है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, स्टोरी बाय सोनी को चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि शायद किसी की जिंदगी में ये कहानी उम्मीद बन जाए।